अब यूरेटर को ब्लॉक करेगा तो फिर क्या होगा, अगर निकल के यूरेटर में आ गया तो ये यूरेटर को ब्लॉक कर देगा। अब क्या कर देगा, पीछे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस इज द मेजर काज ऑफ रीनल फेलियर। तो अगली वजह जो है ना वो है, ये कभी कभार ये केस होता है, वो है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस ये है कि इसे जो आर्टरी ऑक्सीडेटेड ब्लड पैदा कर देती है एओर्टा से, ठीक है, उसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी। अब इसके अंदर क्या होता है, स्टेनोसिस हो जाती है। अब इसमें ब्लड सप्लाई जो है ना किडनी में रिड्यूस हो जाती है। तो ये भी एक काज है, ठीक है, डिकोर्सन का। अच्छा, उसके बाद अब क्या है कि हम ना इनएडिक्वेट इनटेक लेते हैं। सर्दी का मौसम में लोग पानी नहीं पीते, तो पानी जरूर पीना चाहिए, ठीक है जी। तो पानी की एडिक्वेट मिकदार हमें रखनी चाहिए, गर्मियों में ज़्यादा, सर्दियों में बराबर, ठीक है। ये अमूमी तौर पे जो एट मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है, एट मॉडरेट टेम्परेचर हमें 2500 ml से लेके 3000 ml तक पानी की ज़रूरत होती है, फ्लूइड की ज़रूरत होती है, जो हम चाय की सूरत में, लस्सी की सूरत में, या जिस तरह भी हो सके हमें मॉडरेट टेम्परेचर पे ना 2500 ml से 3000 ml 24 घंटों में, चाहे वो किसी भी सूरत में हमें इसकी ज़रूरत, इससे कम पानी नहीं पीना चाहिए। ये एक ह्यूमन बॉडी की ज़रूरत है एट द मॉडरेट टेम्परेचर। प्यास हो नहीं, प्यास तो लगती है ना, प्यास तो, लेकिन लोग पीते नहीं है। सर्दी में प्यास कम लगती है, फिर भी लोग नहीं पीते। तो हमें क्या करना चाहिए कि पानी पीना चाहिए। ये हमारे बॉडी को, देखो हमारी बॉडी को जरूरत है इतने पानी की, 2500 ml से लेकर 3000 ml तक की जरूरत है। ये 12 ग्लास बनते हैं, ठीक है। तो ये आदमी चलो 12 ना पिएगा, 8 से कम तो कभी भी नहीं पीने चाहिए पानी। यानी ये है कि प्रॉपर इनटेक पानी का रखें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली जो हमारी काज है तो वो है कि हैवी मेटल, यूज ऑफ हैवी मेटल। अब होता ये है कि बाज़ दफ़ा लोग ना, कोई किसी को अनीमिया हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, मसल में दर्द होती है, या कोई किसी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो लोग अक्सर ना अनपढ़ हकीमों के पास चले जाते हैं। जब वो किसी अनपढ़ हकीम के पास चले जाते हैं, क्वालिफाइड को तो पता होता है, जो नॉन क्वालिफाइड होगा वो क्या करता है, वो उसको ना आयरन देना शुरू कर देता है। तो वो आयरन की इतनी मिकदार सिर्फ एक डोज में खिला देता है जितनी उसने पूरे महीने में खानी थी। तो वो जो है ना वो किडनी के फेलियर का बहुत बड़ा काज है। एक जो बहुत बड़ी काज है वो क्या है कि यूज ऑफ हैवी मेटल्स, ठीक है जी। हैवी मेटल अमूमी तौर पर हुक्मा जो है ना वो दे देते हैं, आयरन दे देते हैं या और चीज़ें दे देते हैं, जिससे वो अमूमी तौर पे कुछ मारना कहते हैं। अगर ये दोगे, कोई दे देगा तो भी सत्यानाश कर देगा किडनी का, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ना इसमें सिस्ट हो जाती है, सिस्ट। तो सिस्ट भी अगर है तो भी उसका इलाज करवाना चाहिए। सिस्ट में रसौली बन जाती है, हाँ। तो बाज़ दफ़ा ना सिस्ट बनती है, तो अगर ऐसी सूरत हो तो भी आपने किडनी के डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है जी। यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाए, जैसे वो कहें वो मेडिसिन से इलाज कर दें या वो ऐसे सर्जरी से करें, वो उनकी जैसे वो कंडीशन होगी वो कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी वजह ये होती है कि बाज़ दफ़ा किडनी में ट्यूमर बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है। तो अब अगर किडनी का ट्यूमर है तो भी हमने क्या करना है, हमने मुस्तनद डॉक्टर को दिखाना है। अब उसमें वो पहले आपसे अल्ट्रासाउंड करवाएगा, एक्सरे करवाएगा, ठीक है जी। उसके बाद वो बायोप्सी लेगा, उसके बाद सर्जरी करेगा, सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी करेगा, रेडियोथेरेपी करेगा, इम्यूनाइजेशन करेगा, जैसे भी पेशेंट की जैसी कंडीशन होगी वो इलाज करेगा, ठीक है जी। तो इस तरह ये बात है कि हम ना अपने किडनीज को महफूज रख सकते हैं अगर किसी ने अपने किडनीज बचा लिए। अच्छा भाई, अब मैं आपसे ना थोड़ा सा पंजाबी में चाहता हूँ, अगर असी बचना है इस बीमारी कोलों, गुर्दियां दी बीमारी कोलों, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ जरा ਇਹ ਦੱਸੋ कि सब तो जरूरी पहला काम की करना चाहिए। देखिए जी, हाइपरटेंशन से बचें हो ना, ठीक है। अगर हो गया दवाई लें, डायबिटीज़ हो ना, ठीक है, प्रॉपर वॉक करते रहें, जो ना प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएं। डायबिटीज़ हो ना, अगर हो जाए तो इलाज करवाएं, ना करवाएंगे गुर्दे डैमेज हो जाएंगे। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती हो गया, दवाई लो, वरना गुर्दों को बहुत बुरा नुकसान होगा।
किसी वजह से स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है और स्टोन को रिमूव करवाओ। मतलब में जरा बता दें। नहीं, हाइड्रोनेफ्रोसिस ये है ना कि पीछे पेशाब अब खड़ा हो गया ना, पथरी बनी, पथरी ने आगे यहाँ से यूरेटर को ब्लॉक कर दिया, तो पीछे जो है ना वो पेशाब खड़ा रहेगा तो गुर्दा फूल जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस। अगर सीवियर होगी तो किडनी को डैमेज कर सकती है। अगर स्टोन है तो स्टोन की फिक्र करनी चाहिए। स्टोन एक तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, दूसरा ये करेगा कि यूरेटर को इसको किडनी में ना पेशाब जमा होना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस किडनी फेलियर की तरफ चली जाएगी। और हमें अगर किडनी में कोई इन्फेक्शन है, ये भी एक बहुत बड़ी काज होती है, इन्फेक्शन ऑफ द किडनी। तो अगर किडनी में इन्फेक्शन होती है तो उसकी भी आदमी को फिक्र करनी चाहिए, ठीक है। और किडनी के डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर जैसे कहे वैसे इलाज करें, ठीक है। तो ये तरीके। अच्छा, उसके बाद अब रीनल, बाज़ दफ़ा रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाती है। जो रीनल आर्टरी ब्लड देती है इसको किडनी को, उसमें स्टेनोसिस हो जाती है, वो हार्ड भी हो जाती है और नर्वस भी हो जाती है उसके अंदर। तो उसमें भी क्या करना होता है, वो डॉक्टर को दिखाना है, अपने डॉक्टर जैसे कहें वो इलाज, लेकिन इलाज जरूर करवाना, ठीक है, इलाज जरूरी है, ठीक है। और इलाज करवाना है क्वालिफाइड डॉक्टर से, जो प्रॉपर गुर्दों का डॉक्टर को। हकीमों के पास नहीं जाना, हकीमों को तो किडनी की नाटनी का भी पता नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद अब क्या है कि आपने अपने एडिक्वेट वाटर सप्लाई, पानी अपना पिए आप, पानी ज़्यादा पीने, ज़्यादा नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पीना, ठीक हो गया। अच्छा जी, क्योंकि टोटल जितना पानी खा, चाहे लस्सी, इस सूरत में भी, खाने की सूरत में, जैसे भी आपने, क्योंकि खाना है उसमें भी तो पानी होता है, सालन में तो पानी है ना, तो टोटल हमारी जो बॉडी रिक्वायरमेंट है एट द मॉडरेट टेम्परेचर वो 25 ml से 3000 ml तक है। ज़्यादा भी नहीं लेना, ज़्यादा लेंगे तो सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, कम लेंगे तो फिर किडनी के मसाइल आते हैं। तो आप आदमी को प्रॉपर पानी का इंटेक रखना चाहिए। फिर उसके बाद लोग जो हैवी मेटल इस्तेमाल, हकीम के पास, किसी क्वालिफाइड हकीम के पास जाओ, वो आपको हैवी मेटल नहीं देगा, लेकिन जो अनपढ़ होंगे वो दे देंगे, और किडनी फेलियर का बहुत बड़ा बायस है। उसके बाद किडनी में बाद सिस्ट हो जाती है, बाद पर ट्यूमर हो जाता है, और बाद दफ़ा क्या होता है, शाबाश, कि अब किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। तो बाद दफ़ा कुछ पॉइजन है, ठीक है जी, तो पॉइजन है, ठीक है, ये भी हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो ये पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं कुछ, वो भी किडनी में, ठीक है जी। और कुछ ड्रग्स, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रग्स, मेडिसिन का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, खासकर एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल करते हैं लोग, दर्द बंद करने वाली दवाइयाँ। तो ये दवाइयाँ जो है ये भी किडनी के ऊपर बड़ा बुरा असर डालती हैं। तो भाई एक दफ़ा फिर सवाल है, दर्द बंद करने वाली दवाई को जितना भी हो सके कम इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक इस्तेमाल करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, ठीक है, या कोई भी बंदा अपनी मर्जी से दवाई खाएगा तो सत्यानाश करेगा। भाई क्या हमें इस मसले से बचने के लिए, मैंने बता दिया साहब, लेकिन ग़िज़ा के बारे में थोड़ा, कि खाने नहीं, वो आप खाएं जो मर्जी खाएं, खाना क्या, सब्जी खानी है, आपने दालें खानी है, रोटी खानी है, और उसके अलावा हमने क्या खाना होता है। अगर कोई मरीज बन जाता है, अगर किसी को ये मसला हो, डॉक्टर को दिखाएं, किडनी के डॉक्टर को दिखाए, वो सबसे बेस्ट है, बस वही इलाज करेगा। लो जी, सारे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। जैसा कि मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरिया फैमिलियाँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड ही मेरिया फैमिलियाँ ने, तो देखो बहुत शुक्रिया है भाई होरां दा, मेरे भरावां दा, जिन्हां ने मेरे लिए आना कीमती टाइम कड्ढिया। ते दोस्तों हुणे ते असीं अमल करांगे, तो इंशाअल्लाह असीं ज़रूर बीमारी कोलों बचांगे, साडे गुर्दे ठीक रहणगे। अगर ते तुसीं हुण दुआवां च याद रखना है, मेरे भाई अनवर लई भी दुआ करनी है, ते साडे लई भी दुआ करनी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।